हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सृष्टि श्रीवास्तव। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि IBPS PO का जो ऑफ़र लेटर है वो कई बैंकों के लिए आ चुका है, बहुत से बैंकों के लिए भी नहीं आया है। सो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो पर्टिकुलरली हम बैंक ऑफ बड़ौदा के रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो ऑफ़र लेटर आपको दिया है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या आपको नहीं मिस करना है। ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें तो लगभग सारे बैंकों का जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है, जो डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल, ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। बट जब बैंक अपना ऑफर लेटर आपको देता है तो उसके सारे पॉइंट्स को आपको ढंग से पढ़ने हैं कि क्या क्या लिखा है, क्योंकि हो सकता है किसी किसी बैंक में कुछ एक पॉइंट जो हो वो डिफरेंट हो, बट 90 to 95% चीज़ें सेम होती हैं। सो जिनको ऑफर लेटर आ गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं आया है उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी सारी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको पहले से यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। और सबसे पहले हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे। फर्स्ट, जो आपका ज्वाइनिंग डेट है वो 21 अप्रैल लिखी हुई है। सो उस दिन क्या क्या होना है इसके बारे में भी अभी हम लोग आगे बात करते हुए चलेंगे, पर फर्स्ट हम लोग पॉइंट ये देखते हैं कि उसमें सबसे पहले मेंशन है कि 11 अप्रैल को आपको ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करना है। 11 अप्रैल के पहले आपको ऑफ़र लेटर जो है वो एक्सेप्ट करना है। तो जिन भी लोगों ने अभी तक ऑफ़र लेटर नहीं एक्सेप्ट किया है, 2 डेज़ हैं आपके पास, 2 to 3 डेज़। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो उसमें आपको फ़ोन नंबर और मेल ID दोनों दी हुई है, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। जो भी आपकी कन्फ्यूजन आप उसको क्लियर करके 11 के पहले आप वो ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करके उन्हें मेल कर दीजिए। बिकॉज ऑफ अगर मेल नहीं करते हैं तो मे बी वो आपका वो उसको समझ ले कि आपने रिजेक्ट कर दिया है। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, बिकॉज कॉल आती है, मुझे भी कॉल आई थी। कॉल आके वो आपको एक बार कंफर्म करते हैं कि आप ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं। सारी चीज़ें HR की कॉल आके आपको सारी चीज़ें पूछेंगे कि हाँ आप कब वहाँ रीच कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में वो आपको कॉल करेंगे। तो आप तब भी अपनी जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल फॉर ए सेफ़र साइड मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपके पास कॉल अभी तक नहीं आई है या आपको कोई डाउट है तो आप खुद से भी कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको दिया होगा। सो फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि 11 के पहले आपको ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करना है। एक ईमेल ID दी हुई है recruitment@bank of Baroda करके, उस पर आप अपना स्कैन करके सिग्नेचर करके PDF को भेज दीजिए। फर्स्ट पॉइंट आपका ये हुआ। सेकेंड, आपका जो डेट मेंशन है 15 अप्रैल डेट मेंशन है मेडिकल की। मेरे ऑफ़र लेटर पे तो 15 अप्रैल है। अगर आपका कोई और डेट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या डेट आपको मेंशन है। बट 15 अप्रैल मोस्टली जिनसे भी मेरी बात हुई है उनका 15 अप्रैल जो है आपका मेडिकल का डेट है। मेडिकल के लिए वो आपको वहाँ बुलाएंगे, जो भी चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे, फिर आपको वो हॉस्पिटल में भेज देंगे। आपका मेडिकल एक दिन में हो जाएगा। 15 को अगर डेट दी है तो 15 को ही आपका मेडिकल का सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। सो मेडिकल के लिए आप रेडी रहिएगा। अगर आप वहाँ पे एड्रेस मेंशन है कहाँ पे आना है, तो अगर आप किसी और सिटी में हैं तो आप मॉर्निंग में जल्द से जल्द 10 बजे तक तो एटलीस्ट वहाँ पे वेन्यू में पहुँच जाइएगा, ठीक है। सो मेडिकल की ये चीज़ हो गई। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि उसमें डेट मेंशन है 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल तक एक आपको लिंक उसमें प्रोवाइड है। 16 अप्रैल को वो लिंक एक्टिवेट होगी। उस लिंक पे आप जाइएगा, जो भी चीज़ें उस पर लिखी होगी, अगर कुछ अपलोड करने को होगा आपका डॉक्यूमेंट तो अपलोड कीजिएगा। उसमें काफ़ी चीज़ें आपको मेंशन होगी और वो एक PDF फॉर्म में आपका डाउनलोड होगा। तो उसे आप डाउनलोड करके उसका आपको 2 प्रिंट निकलवाना है, वो उसमें साफ साफ मेंशन है। और वो जो लिंक है वो 16 अप्रैल को मेंशन होगी। तो जब वो मेंशन होगी 16 अप्रैल को वो एक्टिवेट होगी। सो जब वो 16 अप्रैल को एक्टिवेट होगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको उस टाइम बता दूँगी। बट उसके पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। 16 को आप भूले नहीं, 16 को आप जाके वापस से उसको फिल कर दीजिएगा और उसका 2 प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। सो 11 का हो गया, 15 का हो गया, 16 का हो गया। एंड हाँ, 21 को आपको वेन्यू पे पहुंचना है। आप एक दिन पहले भी जा सकते हैं। जो भी आपको जो भी ट्रेनिंग आपको जहाँ पे भी ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ है, आपको 21 को वहाँ पे रिपोर्ट करना है। एटलीस्ट 10 बजे तक आपको वहाँ पहुँचना है। थोड़ा बहुत लेट भी चलेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट आप ध्यान दीजिएगा कि आप टाइमली पहुँच जाएँ।
सो उनका मुझे कॉल आया था, तो मैंने पूछा था कि अगर हम एक दिन पहले पहुंच जाते हैं तो वो आपके अकोमोडेशन का देख लेंगे कि कैसे क्या करना है। अभी जल्दी ही आपको सारी चीज़ें मे बी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या मेल के थ्रू बता दी जाएगी, एड्रेस वगैरह होटल का, सेंटर का। ऑल्दो सेंटर का जो एड्रेस है वो आपके ऑफ़र लेटर में मेंशन होगा। अलग अलग सेंटर्स हैं, पुणे, वडोदरा, मुंबई, सबके डिफरेंट हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आप अलग जगह, अलग स्टेट से हैं या अलग प्लेस से हैं तो आप ट्राई कीजिए एक दिन पहले पहुंच जाएं। अगर नहीं भी पहुंच रहे हैं तो आप उस दिन भी मॉर्निंग में पहुंच सकते हैं। अपने टिकट्स वगैरह आप करा लीजिए। ओके, सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ऑफ़र लेटर में मेंशन है कि जो मेडिकल आपका होगा और जो आप जहाँ पे सेंटर पे पहुँचेंगे, ट्रेनिंग सेंटर पे, उसके जो भी चार्जेस होंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, वो आपको खुद बेयर करने हैं, वो आपको रिम्बर्स नहीं होगा। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा जो भी आपका मेडिकल वगैरह होगा। मेडिकल में लगभग जैसे मैंने बात की है तो 800 से 1200 रुपये लगभग लग जाते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। और जो भी आप जब तक पहुंचते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे भी आपको एक्सपेंसेस जो आप रहेंगे वो सब तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे वो वही लोग देंगे, बट आप कैसे वहाँ जाते हैं उसका एक्सपेंस आपको खुद उठाना होगा। उसके बाद बात करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी। तो आपको रहने की पूरी फैसिलिटी दी जाएगी, खाना वगैरह सब कुछ वहाँ रहेगा, बट सिर्फ आपका रहेगा। लेट्स सपोज अगर आप किसी पेरेंट्स के साथ या किसी सिबलिंग के साथ, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं तो वहाँ पे उनको कुछ भी स्टे करने का कोई भी ऐसी सुविधा नहीं रहेगी। वो कहीं और ही रुक सकते हैं, वहाँ पर उनको रुकने का, उनको अकोमोडेशन नहीं दी जाएगी, सिर्फ आपको दी जाएगी। सो हम लोगों ने क्या क्या बातें डिस्कस कर ली। डीवी, हाँ, वहाँ पे होना क्या है, वहाँ पे बेसिकली 21 को आपका डीवी होगा, डीवी का सारा प्रोसेस वहाँ पे होगा। तो उसके लिए भी आप देख लीजिएगा, वहाँ पे एक पॉइंट में सारे चीज़ें मेंशंस हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, बट मैं एक बार बता देती हूँ। पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका फ़ोटोकॉपी ले लीजिए। 3 फोटोग्राफ्स आपको चाहिए, पासपोर्ट साइज़, एंड आपके मार्कशीट, डिग्री, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी आप रख लीजिएगा, सेमेस्टर्स के भी रख लीजिएगा, और आपका लाइक 10th-12th की मार्कशीट आप रख लीजिए, फ़ोटोकॉपी रख लीजिए। आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट, और किसी का ऐसे मेंशन है। सिविल स्कोर का कॉपी भी बोला हुआ है, वो भी आप निकलवा लीजिएगा, प्रिंट, वो भी रख लीजिएगा। और जो लाइक OBC, EWS, SC ST जो कैटेगरीज़ हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना रहेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप भूलिएगा नहीं, ध्यान से सारी चीज़ें रख लीजिएगा। एक तो एक्स्ट्रा भी रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप कुछ भूल जाएंगे तो फिर अगर आपको पता है आप सबका कहीं दूर ही पड़ा होगा तो वहाँ से फिर आप वापस जाके ला नहीं पाओगे। तो आप एक्स्ट्रा रख लो, सबकी फ़ोटोकॉपी करा लो। लेते नहीं हैं कई बार फ़ोटोकॉपीज़, बट आप सब चीज़ें करा के अपनी तरफ से रखो। जितनी भी चीज़ें मैं बोलूँगी आपने डीवी के टाइम आप लेकर गए थे इंटरव्यू में, वो सारी चीज़ें आप लेके जाइएगा। और 1-2 कॉपी अगर एक्स्ट्रा भी हो जाती हैं तो ठीक है, आप लेके जाइए। ओरिजिनल भी लेके जाना है, फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना है। पैन, आधार दोनों ही मैंडेटरी हैं। सो एक बार और मेरा तो सजेशन ये भी है कि आप अपना जो ऑफ़र लेटर है उसको प्रिंट करा के एक बार अच्छे से रीड आउट कर लीजिए क्या क्या लिखा है, क्योंकि उसमें आपको साइन करके वापस से स्कैन करके अपलोड भी करना है। लाइक 11 तारीख को आपको मेल में भेजना है, 11 के पहले। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लीजिए। इसके अलावा कोई डाउट हो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि क्या डाउट है आपको, मैं आपका डाउट क्लियर करती हूँ। और उसमें नंबर भी आपको दिया है, नंबर है, मेल है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम कॉल नहीं उठ रहा है तो मे बी 2-3 बार कॉल करने के बाद उठ जाएगा। वो खुद भी आपको अप्रोच करेंगे, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, पैनिक मत होइए, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। एंड यही सारे पॉइंट्स अदर बैंक्स के लिए भी रहेंगे वैलिड, अदर बैंक्स का भी इसी तरीके से रहेगा। आगे आने वाले वीडियोस में अगर मुझे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड यस, दैट्स इट। आई थिंक सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ हो तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।